वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज की क्लास है एक नए विषय पे, एक नए टॉपिक पे, जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पीएच स्केल। पिछली क्लासेज अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन क्लासेस को देखें। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उन क्लासेस में क्लियर करें। उसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर भेजें। आज की क्लास है हमारे पास पीएच स्केल क्या है और इसमें पी क्या है, पीएच से हम क्या निर्धारित कर सकते हैं। एनसीईआरटी 10th एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है और इसके अंदर कैसे हम एसिडिक यानी कि अम्लीय और कैसे हम क्षारीयता का निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है पीएच स्केल होता क्या है। तो देखो भाई, पीएच स्केल जो है एक स्केल है। तो सर कैसे, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पीएच स्केल जो होता है ये किसी भी केमिकल के अंदर निर्धारित करता है कि वो एसिडिक है या वो बेसिक है, यानी कि वो अम्लीय है या क्षार है। पीएच स्केल निर्धारित करता है क्या कि सर अम्लीयता का या क्षारीयता का, यानी कि वो केमिकल जो है वो कितना एसिडिक है या वो कितना बेस से, ये जो है निर्धारित पीएच स्केल करता है। ठीक है सर। अब इसमें ये जो P है ये दिखाता पोटेंज यानी कि पुष्यांश, ये होता है पुष्यांश। अब इसका अर्थ होता है किसी भी केमिकल में उसकी शक्ति को जांचना। पुष्यांश यानी कि उसकी शक्ति को जांचना, यानी कि ये एक जर्मन भाषा का शब्द है और ये बताता है कि उस केमिकल की शक्ति क्या है, पावर क्या है, जिसको बताने के लिए P जो वर्ड है वो यूज हो रहा है। H जो है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, ये जो H+ जो आयन है उनका निर्धारित कौन कर रहा है, यहाँ पर H कर रहा है। अब मान लेते मेरे पास कोई केमिकल है, एसिडिक हो सकता है वो क्षारीय हो सकता है वो बेस हो सकता है वो, ठीक है। तो उस केमिकल के अंदर हम कैसे आइडिया लगाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ को हम जीभ से टच करके कंफर्म करें कि भाई ये तो अम्ल है या ये क्षार है, ऐसा थोड़ी होता है ना। मान लेते हम लैब में चले गए, तो जब हम लैब के अंदर जाएंगे, प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे, तो लैब में हम ये चखा कि मान लेते हैं H2SO4 है, उसको ऐसे थोड़ी जीभ पे टच करेंगे। कोई भी केमिकल है उसका आइडिया हम वैज्ञानिक विधि से, साइंटिफिक जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही उसका आइडिया लगाते हैं। यहाँ जो पीएच स्केल है ये बताता है कि कोई केमिकल जो है उसमें वो अम्लीय है या क्षारीय है। अब इस अम्लीय और क्षारीय यानी कि एसिडिक और बेसिक का आइडिया हम लगाएंगे कैसे। तो होता ये है कि अगर पीएच स्केल के अंदर एक वैल्यू दी जाती है, पीएच स्केल क्या करती है, एक वैल्यू देती है। वैल्यू क्या होती है कि सर 1 से लेके 7 तक तो एक वैल्यू हो गई और 7 से लेके 14 तक एक वैल्यू हो गई। एक नंबर्स है, ये कुछ अंक है, इन अंकों के आधार पे हम निर्धारित करते हैं कि वो केमिकल जो है एसिडिक है या बेसिक है। कैसे सर, देखो बच्चों, अगर ये केमिकल अगर ये 7 से नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। हाइड्रोजन आयन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और अगर ये इधर जा रहा है तो हाइड्रोजन आयन की कमी हो रही है। हाइड्रोजन आयन की क्या हो गई, कमी हो गई। ये जो आइडिया है ये हमें कौन देता है, पीएच स्केल देता है। तो देखो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा कि सर पीएच स्केल जो होता है वो क्या होता है, किसी भी केमिकल के अंदर एसिडिक या बेसिक यानी कि अम्लीयता या क्षारीयता को बताने का एक स्केल है। यानी कि ये स्केल क्या करता है, कोई भी केमिकल हो उस केमिकल के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट कितना है, वो कितना अम्लीय है, क्षारीय कितना हो सकता है, कड़वावन जो है उसके अंदर कितना है, ये जो है हम किसके अंदर किससे पता लगाते हैं, पीएच स्केल से। यानी कि पीएच स्केल क्या करता है, किसी भी केमिकल के अंदर आइडिया देता है या बताता है कि वो कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। अब होता क्या है, इस चीज को कैसे पता चला जाए। अब ये सांद्रता ज्ञात करता है उसके अंदर किसकी, सर ये आपने बता तो दिया कि सर ये हाइड्रोजन आयन की क्या करता है, सांद्रता ज्ञात करता है। यानी कि कंसंट्रेशन कितना है, ये केमिकल कितना कंसंट्रेशन है, ये जो है पीएच स्केल बताता है। अगर इसकी वैल्यू 7 से लेस देन नीचे की तरफ जा रही है तो मतलब कि हाइड्रोजन आयन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, वो एसिडिक होते जा रहे हैं, अम्लीय होते जा रहे हैं। जैसे कि जठर रस है, अमाशय जो स्टमक है, उस स्टमक के अंदर जो HCl जो निकल रहा है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 1.2। उसकी कितनी हो जाएगी, 1.2।
ठीक है। अब माउथ जो है, अगर माउथ जैसे डेंटल कैरीज होता है इनेमल की जो परत अगर टूटने लगती है तो उस टाइम पीएच के कारण होता है वो, उसमें कितना 5.6 5.5 5.5। अगर इस स्केल को 7 से इधर की तरफ ले जाया जाए, यानी कि अगर 7 से उस तरफ ले जाए, 7 से 14 की तरफ ले जाया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सर ये अब एसिडिक नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा बेसिक, यानी कि ये क्षारीय हो गया। अब ये अगर 7 से उधर चला जाता है तो सर ये क्षारीय हो गया। तो ठीक है सर, अगर 7 से इधर है तो ये अम्लीय हो गया, और 7 से उधर चला जाता है तो ये क्षारीय हो गया। तो फिर सर अगर ये 7 है तो क्या रहेगा, तो देखो भाई जब ये 7 होगा उस टाइम ये न्यूट्रल होता है, उदासीन, उस टाइम ये होता है उदासीन। उदासीन समझते हो, ना उधर का ना इधर का, बिल्कुल चुपचाप शांत स्वभाव में। उदासीन लोग एकदम शांत रहते हैं। तो पानी जैसे शांत होता है एकदम। पानी का पीएच मान कितना होता है 7, पानी का पीएच मान जो है 7 होता है। अब पानी आपने देखा है ना तो मीठा है ना कड़वा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पानी मीठा है, लेकिन उसमें एसिडिक कितना है, बेसिक कितना है, अम्लीय कितना है, वो क्षारीय कितना है, इस चीज़ का आइडिया हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो क्या है, वो न्यूट्रल है। पानी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसकी पीएच वैल्यू जो कितनी हो गई 7 होती है। ठीक है। इसके आगे जो है ये स्केल उधर की तरफ बढ़ता जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्षारीय की तरफ बढ़, यानी कि वो बेसिक हो रहा है, बेस की तरफ बढ़ रहा है। और अगर ये किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाता है। तो ये हो गई इनकी 3 चीज़ें। अब हमने यहाँ पे कौन सी तीन चीज़ें पढ़ी कि सर एक तो आपने बताया कि सर एसिडिक, अम्लीय कितना है, ठीक है। दूसरा बेसिक, बेस कितना है, वो क्षारीयता कितना है, क्षारीय गुणधर्म जो है वो बता रहा है। तीसरा न्यूट्रल सर, उदासीन, हम सभी आजकल न्यूट्रल रहते हैं ना, एग्जाम जो आ गए। अब एसिडिक हो गया मतलब पीएच वैल्यू लेस देन 7 से कम होती जा रही है। अगर क्षारीय है तो इसकी वैल्यू जो है 7 से ज़्यादा हो जाएगी, और अगर ये न्यूट्रल होगा तो ये ओनली फॉर 7 ही रहेगा। तो इसकी 3 वैल्यू हो गई। अलग अलग लेवल पे अलग अलग पीएच वैल्यू होती है। दही खट्टा कितना है, अब हम तो खट्टा बता देते हैं, सूंघ के बताते हैं कि हाँ इतना खट्टा ज़्यादा है, लेकिन वो निर्धारित करता है उसकी पीएच वैल्यू कि उस केमिकल के अंदर एसिडिक वो कितना है, यानी कि H+ आयन कितने हैं, इससे ज्ञात होता है। कंसंट्रेशन जो है, सांद्रता जो है H+ आयन से ज्ञात होगी। या अगर वो खट्टा है, अगर वो अम्लीय है, तो मतलब H+ आयन की क्या होगी, वृद्धि होगी। और अगर वो कड़वा है तो H+ आयन की क्या होगी, कमी। अब यहाँ पर आयन कौन से आ गए, OH। अब जब जहाँ OH आ जाता है ना, आपने देखा होगा कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक प्रकार का क्षार है। क्षार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर OH है। सर हमने HCl लिया था तो HCl सर क्या है, आप देखो भैया HCl लिया तो यहाँ पर हाइड्रोजन है। H2SO4 लिया था तो सर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन सर इधर भी है लेकिन वो OH है, हाइड्रोक्साइड है। अगर मैं ले लेता हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ ये क्या है, एक प्रकार का क्षार है। अब ये तो हो गया हमारा पीएच। क्या पढ़ा कि सर पीएच जो है, पी तो होता है पोटेंज, यानी कि पोषांश, और ये एक जर्मन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ होता है शक्ति या पावर। कितनी पावर है उस केमिकल के अंदर, पावर कितनी है, सफिशिएंट है या कम है या ज़्यादा है, वो बताता है कौन, पीएच स्केल। ये तो हो गया पोषांश पी का। एच का मतलब सर हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के आधार पे हम कंफर्म करेंगे वो कितना सांद्र है, यानी कि कितना कंसंट्रेशन है वो, और कितना वो दुर्बल है या प्रबल है। अगर H+ आयन की वृद्धि हो गई H+ आयन की वृद्धि हो गई तो वो एसिडिक हो गया, अम्लीय हो गया। और अगर H+ आयन की कमी हो गई तो वो क्या हो गया। अब अच्छा, जब H+ आयन की कमी हुई तो यहाँ पर वृद्धि OH है, यहाँ पे OH की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया। और अगर ये न्यूट्रल रहेगा तो न्यूट्रल मतलब जब 7 ही रहेगा, जब वैल्यू 7 रहेगी तब ये क्या हो जाएगा, वहाँ पर उदासीन विलयन, यानी कि ये न्यूट्रल विलयन है। यहाँ पर न्यूट्रल है ना, एकदम ढीले, ना इधर के ना उधर के। पानी जैसे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी का कोई रंग नहीं है क्योंकि वो न्यूट्रल है। और जिसका कोई रंग नहीं होता ना उस पर कम ध्यान जाता है। तो पानी का कोई रंग नहीं है क्योंकि वो न्यूट्रल है, और उसका ना कोई टेस्ट है। वैसे तो पानी के बिना सब अधूरा है, लेकिन पानी का पीएच वैल्यू कितना है, 7 है सर। ठीक है, तो वो न्यूट्रल है।
इधर आएंगे तो एसिडिक, उधर चले जाएंगे तो बेसिक। अच्छा, दैनिक जीवन में इसका क्या अर्थ है? तो दैनिक जीवन में अर्थ ये है, कई बार क्या होता है पेट के अंदर एसिडिक मात्रा ज़्यादा हो जाती है, अम्ल की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारा जो पेट है, स्टमक जो है, वो HCl रिड्यूस करता है, HCl सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, इसकी pH वैल्यू बढ़ जाती है। जब इसकी pH वैल्यू बढ़ जाती है तो हमें, जिसको हमें एसिडिटी बोल सकते हैं, की समस्या होती है। अब इसके समाधान के लिए हम क्या करते हैं? इसके समाधान के लिए हम लेते हैं एंटासिड, और वो क्या होता है? एक प्रकार का क्षार होता है। पीएच का रोल हमारी डेली लाइफ में क्या है? तो एक नंबर एग्जांपल मैं दूंगा आपको एंटासिड वाला। एंटासिड वाला कि सर वही की इनो लेते हैं, बिल्कुल भाई। अब इनो जो है यहाँ पर, ये क्या है? एक प्रकार का क्षार है। इसके अंदर बेसिक सॉल्ट होते हैं, बेसिक इनकी इसमें क्षारीय लवण होते हैं, क्षारीय लवण, बेसिक साल्ट, ठीक है। यानी कि इसमें हाइड्रोक्साइड होता है, आप सीधा समझिए इसमें हाइड्रोक्साइड होता है। हमने दावन सोडा और वॉशिंग सोडा पढ़ा था पिछले क्लास में, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो एंटासिड जैसे जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? क्षार होते हैं, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोक्साइड होते हैं। और हमने बनाया भी था सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बड़ा, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया था, वॉशिंग सोडा बनाया था Na2CO2.10H2O, ठीक है। और हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बनाया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये हमने पढ़ा था। अगर नहीं देखा है तो आप पिछली क्लास में जाके जरूर एक बार चेकआउट करें। तो यहाँ एंटासिड की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम क्या होती है? जो हमारा स्टमक है ना, जो हमारा पेट है, ये पेट क्या करता है? HCl केमिकल को सीक्रेट करता है, और उसकी pH वैल्यू लगभग होती है 1.2। अच्छा, वैसे जो ह्यूमन जो है, इसकी pH परास जो है, pH वैल्यू जो है, pH वैल्यू दैट इज 7.0 to 7.8। ये NCERT से उठाया मैंने। pH वैल्यू जो है ह्यूमन की, वो 7.0 से 7.8 के बीच में होती है। लेकिन हम स्टमक की बात कर रहे हैं। अब स्टमक में इसका इतना डाउन क्यों आ गया? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? HCl रिड्यूस हो रहा है। जो स्टमक है वह खुद क्या कर रहा है? जठररस द्वारा इसको निकाल रहा है। वो कितनी है? 1.2, ये pH वैल्यू है स्टमक की। अब ये इतनी ज़्यादा डाउन हो जाती है कि हमें एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती है, एसिडिटी, ठीक है। अब एसिडिटी में क्या होता है? हमें जो गलानी जो होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? इनो जैसे साल्ट ले लेते हैं। जैसे ही इनो जैसे साल्ट लेते हैं, एकदम अच्छी सी डकार आती है, और एकदम प्योर जो है आनंद जो है हमें देखने को मिलता है। वो क्यों होता है? इसका कारण है, पेट के अंदर है HCl, ठीक है, प्लस में मैंने क्या ले लिया? एक क्षार। मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम लिख देता हूँ ना, एनीवे। अब ये क्या है? एक क्षार है। ये क्या है सर? एक एसिड है। और हमने ये पढ़ा था, आई थिंक सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में, उसमें पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है अम्ल और क्षार वाली। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर अम्ल और क्षार मिल जाएं, एसिड और बेस मिल जाएं, तो क्या होगा? न्यूट्रल, यानी कि क्या बनेगा? साल्ट बनेगा भाई। अब इस कंडीशन के अंदर हमने क्या पढ़ा? यानी कि अम्ल और क्षार अगर मिल जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा? न्यूट्रल कंडीशन देखने मिलेगी, यानी कि उदासीन। और यही कारण है कि अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो हमने क्या लिया? इनो जैसे सॉल्ट ले लिए। अब ये इनो जैसे सॉल्ट है, इनके अंदर क्या होते हैं सर? हाइड्रोक्साइड होते हैं। और हाइड्रोक्साइड क्या है? एक प्रकार के क्षार है। ये हाइड्रोक्साइड यानी कि उसके साथ मिलके जो हाइड्रोक्साइड जो होंगे वो क्या करेंगे? एसिड से जैसे रिएक्ट करेंगे, ये क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि उदासीन हो जाएंगे। इसीलिए उसको एक रिएक्शन का नाम दिया गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके अलावा एक चेंज हमें देखने को और भी मिलता है, दांतों की परत का खराब होना। अब जो दांतों की परत खराब होती क्यों है? देखो भाई, दांतों के ऊपर जो परत पाई जाती है वो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, बहुत बड़ा नाम है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है, ये इनेमल की परत होती है। हमारे जो दांत होते हैं ना, इन दांतों की जो ऊपरी परत है, ये इनेमल है जो है, उसका नाम है, ठीक है, जो कि किससे बनी होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब जब यदि हम ब्रश नहीं करते हैं तो मुंह का पीएच जो है, माउथ का पीएच जो है वो डाउन चला जाता है। कितना? लगभग 5.5 के आसपास। जब ये 5.5 आ जाता है,
उस कंडीशन में ये जो परत है वो संक्षारित हो जाती है, एक प्रकार से खुरने लग जाती है। और ये होता क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पीएच के कारण हुआ है। तो पीएच क्या करता है, इतनी ठोस से ठोस कठोर परत को भी क्या कर रहा है, यहाँ पर संक्षारित कर रहे हैं। तो ये है पीएच के यूजेस इन आवर डेली लाइफ। तो पीएच जो है, एसिडिक रेन भी पढ़ा था हमने, एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा जिसे हम बोलते हैं। उसमें हमने ये पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कुछ साल्ट्स जो है इन रेनी सीजन विद वाटर के साथ वो क्या करते हैं, पृथ्वी पे आते हैं और वो क्या करते हैं, फसलों को खराब कर देते हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्षा के पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिल चुका है, जो कि एक प्रकार का एसिड है, और ये एसिड क्या करता है, उस फसल को खराब कर रहा है। तो दैनिक जीवन में जो है कई नुकसान पीएच के कारण होते हैं। आज की क्लास हमारी इतनी थी, जिसमें हमने ये समझा था कि पीएच क्या है। तो सिर्फ पीएच एक पीएच स्केल एक पैमाना है, एक स्केल है, जिसमें हम आइडिया करते हैं, कंफर्म करते हैं कि किसी भी केमिकल के अंदर हाइड्रोजन आयन क्या है, यानी हाइड्रोजन आयन की वृद्धि है या हाइड्रोजन आयन की कमी है, और वो H+ आयन से निर्धारित किया जाता है। अगर ये H+ आयन बढ़ रहे हैं तो मतलब वो एसिड है, और अगर वो इधर बढ़ रहे हैं, कमी हो रही है, तो वो क्या हो गए, उनमें क्षारीय है, बेसिक है। और अगर वो सेंटर में है तो वो क्या हो जाएंगे, 7 न्यूट्रल हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा था। अलग अलग जगह अलग अलग पीएच वैल्यू होती है, जैसे कि जठर रस जो स्टमक है उसकी पीएच वैल्यू 1.2 है, हमारी जो बॉडी है उसकी पीएच वैल्यू 7.5 है, 7.0 से 7.8 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कन्फर्म होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।